मलेरकोटला से गिरफ्तार जासूस गजाला से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई। दानिश ने गजाला को दिया था शादी का ऑफर, गजाला को 20,000 रुपए भी दिलाए थे। पंजाब में सेना से जुड़ी जानकारी मांगी थी। 2 बार पाकिस्तान गई थी गजाला। टीवी 9 पर गजाला के पासपोर्ट और वीजा की कॉपी भी इस वक्त हम फ्लैश कर रहे हैं। ये देखिए, गजाला को 20,000 रुपए दिलाए गए थे और दानिश, ये नाम एक बार फिर इस केस में भी सामने आया है। यानी वो ज्योति मेहरोत्रा और गजाला दोनों ही केसेस के बीच की कॉमन कड़ी नजर आ रहा है। संजीव देसवाल जी, किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है, आप क्या कहेंगे, किस तरह का लालच दिया गया होगा, किस तरह से इस जासूसी के गिरोह में शामिल किया गया होगा? क्योंकि ये जो दानिश नाम का कैरेक्टर है, इसके बारे में जैसे जैसे और जानकारियां सामने आ रही हैं, इसके राज खुल रहे हैं और पता चल रहा है कि कई मामलों में ये लिंक्ड था। देखिए, एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव मुझे 35 साल इस प्रोफेशन में हो चुके हैं और मैं ये जानता हूं कि प्राइवेट डिटेक्टिव बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं। जैसे कि एक हीरा बॉर्न होता है, हीरा निकलता है, उसको तराशा जाता है जौहरी के द्वारा, तब उसकी कीमत बढ़ती है। ऐसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है। अगर आप पाकिस्तान की वार कॉन्स्पिरेसी को समझें, आप उसकी प्रॉक्सी वार की स्ट्रेटेजी को समझें, तो वो क्या करता था, स्लीपर सेल भेजता था। वो आतंकवाद को भेजने के लिए बॉर्डर पर गोलियां चलाता था। वो देश में जगह जगह विस्फोट कराता था। ये आज से 15-20 साल पहले हो रहा था, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो चुका है। और सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा कौन यूज हो रहे हैं? युवा यूज हो रहे हैं। आपने देखा होगा जितने 12-13 लोग पकड़े गए, इनमें एक कॉमन चीज है, ये सब बॉर्डर के आसपास के लोग हैं, ये सब युवा हैं, ये सब निम्न कहते हैं स्टेटस से आते हैं। इनको लालच दिया जा सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये युवा ही क्यों टारगेट है पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि यही युवा हैं जो हर जगह यूट्यूबर, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर के नाम पर कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी वीडियो बना सकते हैं और उन्हीं वीडियो की आड़ के अंदर ये सेंसिटिव एरिया की वीडियो बनाते हैं और पैसे की लालच में देशद्रोह करते हैं। ये कोई जासूस नहीं है, ये देशद्रोही हैं। इनको सजाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे युवाओं के ऊपर अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी आने वाली और नस्लें और युवा आगे बढ़ेंगे और युवा यूज होंगे। पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी वार के अंदर आने वाले दिनों में इन्हीं युवाओं को यूज करेगा, क्योंकि युवा इसलिए यूज हो रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर बनते चले जा रहे हैं। इनके व्यूवर्स होते हैं, ये नैरेटिव सेट कर देते हैं। जब ये नैरेटिव सेट करते हैं तो देश के अंदर सोच लोगों की बदलती है। आप सोचिए, इनके कौन युवा कहते हैं जो व्यूवर्स हैं, वो सब के सब युवा हैं। अब युवा इस देश के अंदर अगर उनकी सोच बदलनी शुरू हो जाए, देश के बारे में नैरेटिव नहीं, लेकिन युवा जो है निशाना क्यों बन रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है ना देशपाल साहब। युवा निशाना किस लिए बन रहे हैं? सिर्फ पैसों के लालच में? पैसे का लालच हो सकता है, व्यूवर्स का लालच हो सकता है, यूट्यूब में जाके ज्यादा से ज्यादा व्यू बनाने हो, पैसे का फाइनेंस। देखिए निम्न, मैंने आपको कहा ना कि बहुत लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं। अब लोअर मिडिल क्लास से आने वाले को 3 चीजें चाहिए। उसका यूट्यूब चैनल दुनिया में पहचाना जाए, उसके लिए उसको व्यूज चाहिए। व्यूज कौन दिलाएगा? अगर पाकिस्तान उसको ट्रैप कर रहा है तो पाकिस्तान कहेगा हम आपको अपने अवाम से 3-4-5 लाख तो व्यूज दिलाएंगे ही दिलाएंगे। अब व्यूज जब बढ़ते हैं तो किसी को ये नहीं पता वो व्यूवर्स कौन है, पाकिस्तान के हैं, अमेरिका के, इंडिया के हैं, कहां के हैं, किसी को पता नहीं। लेकिन व्यूवर्स के नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 3,80,000 इसके व्यूवर्स दिख रहे थे। नंबर 2, फाइनेंस सपोर्ट। जब किसी को गरीब को मिलेगा तो वो अगर देश को बेच रहा है, ये उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी घटिया सोच है कि देश को बेच रहा है एक छोटे से पैसे के लालच के लिए। अगर आप ज्योति मल्होत्रा को देखें तो ज्योति मल्होत्रा एक निम्न परिवार से आती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो कितनी लिवाइश लाइफ को जीती है, कितने स्टाइल से जीती है, 5 स्टार होटल में जीती है। और उसके जो एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस यूट्यूब की कमाई से नहीं मैच होते हैं। उनको इतना समझ में नहीं आता है कितनी आसानी से वो स्पाई हैं। वो स्पाई कहां से हैं? जिसको ये नहीं पता कि ये ट्रांजैक्शन 2 मिनट में पकड़ी जा सकती हैं। वो दानिश के पास जा रही है, दानिश के साथ फोटो खिंचा रही है, उसको यूट्यूब पे डाल रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अंडर कवर है कि मैं तो यूट्यूबर हूं, देखिए मैं तो हर जगह जा रही हूं। और उसी आड़ के अंदर सेंसिटिव एरिया की इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव एरिया क्या है? सेंसिटिव एरिया वो है जहां पे आर्मी डिपोट हुई हुई है, आर्मी का एग्जिट कहां है, एंट्री कहां है, एरिया कितना बड़ा है। यानी वही बात निकलकर सामने आ जा रही है कि पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, आईएसआई ने इस्तेमाल किया। अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं, देखिए सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी। तमाम सबूत जो हैं वो अदालत में पेश किए जाएंगे, ये अदालत का काम है। लेकिन अभी तक की जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके बिना पर ये बातें कही जा रही हैं।